नमस्ते इंडिया। प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। पूर्वांचल में फिर एक बड़ी सियासी जोर आजमाइश का वक्त आ गया। जी हाँ, मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट 27 साल तक इस विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार का 1996 से लेके 2022 तक इस सीट पर खुद बाहुबली मुख्तार अंसारी काबिज रहे हैं विधायक के तौर पर 1996 से 2022 तक। उसके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभपा के टिकट से खड़े हुए और निर्वाचित हो गए। लेकिन मुख्तार के इस विधायक बेटे के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला चला और उस मामले में उनको सजा हो गई और सजा का परिणाम ये हुआ कि तत्काल प्रभाव से उनकी मेंबरी चली गई, विधायकी चली गई, सीट खाली घोषित कर दी गई। 31 मई 2025 से सीट रिक्त घोषित कर दी विधानसभा सचिवालय ने। अब वहां उपचुनाव होगा। इस सीट के इतिहास में यह पहला उपचुनाव है और इस सीट का एक और रिकॉर्ड जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब से जन्मी है, तब से अभी तक कभी भी इस सदर सीट पर कमल नहीं खिला पाई है। जी हाँ, ये भाजपा के लिए एक बड़ी तोहमत भी है। तमाम प्रयोग, तमाम समीकरणों के बाद भी भाजपा यहां पर कमल नहीं खिला पाई कभी। 1980 में भाजपा बनी थी, तब से लेके आज तक 80 से 2020 तक 20 साल और 25 साल, ये 45 साल हो गए, अभी तक कमल नहीं खिला पाई भाजपा। इसका मतलब कि भाजपा के लिए यह विधानसभा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष का रण है। यूं तो मऊ वैसे ही भी भाजपा के लिए बहुत उर्वर जिला नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा थोड़ा सा भाजपा को चुभने वाला आंकड़ा है। आपको याद होगा कि इसी मऊ जिले में घोसी विधानसभा सीट भी आती है, जहां से करीब 20-21 महीने पहले सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। फिर घोसी में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में जो परिणाम आया था उसने सपा के आत्मबल को शिखर पर और भाजपा को एक बड़ा झटका दे दिया था। क्योंकि दारा सिंह चौहान हार गए थे और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीत गए थे। तब घोसी के चुनाव को भी, घोसी के जनादेश को भी पूरे देश में सुना और समझा गया था। और तब अखिलेश यादव ने कहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, कि घोसी से एक नई शुरुआत हुई है। ये घोसी भी उसी जिले में आती है जिसमें ये सदर सीट आती है अब्बास अंसारी की। तो इसलिए मैंने कहा एक बड़ा रण सज रहा है, एक बड़ी जोर आजमाइश होना है। अब करीब 2.5 साल रहे विधायक अब्बास, और अब्बास को लेकर एक और भी मसला फंस गया था। राजभर कहने लगे थे कि अब्बास हमारी पार्टी के टिकट पर चुने जरूर गए हैं, लेकिन हमने उनको टिकट मन से नहीं दी थी, बेमन से दी थी। पूछा गया बेमन से टिकट कैसे देते हैं? बोले अखिलेश यादव से हमारा अलायंस था, तो अखिलेश यादव ने हमसे अपने आदमी को टिकट दिला दी हमारे कोटे में।
यानी उन्होंने कहने की कोशिश की कि अब्बास अंसारी से मेरा कोई सीधा लेना देना नहीं, चूंकि राजभर एनडीए में आ चुके थे और एनडीए में रहते हुए, मंत्री रहते हुए अब्बास अंसारी को साथ लेकर चलना असंभव था। इसलिए राजभर ने अब अंसारी से अपनी दूरी बना ली। अब बहुत सारा पानी बह गया है। गंगा में मुख्तार अंसारी रहे नहीं, अफजाल अंसारी सांसद हैं, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधायकी गंवा बैठा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है मऊ में जो इस वक्त जेरे बहस है कि इस सीट पर क्या अंसारी परिवार अपने ही किसी सदस्य को उतारेगा, क्योंकि 27 साल से ये सीट उस परिवार के पास रही है। एक तो क्या अंसारी परिवार का ही कोई नौजवान इस सीट पर उतरेगा? और दूसरा प्रश्न ये तैर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का निश्चित तौर पर लाभ उठाना चाहेगी, तो भाजपा अपनी तरफ से इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर किसको चुनाव में उतारेगी, या ये सीट फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दी जाएगी, जिसकी संभावना अब कम है। भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ना चाहेगी इस सीट पर ताकि एक मैसेज जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की कोशिश होगी कि ये सीट फिर उनके ही पास रहे, अलायंस पार्टनर के नाते उनको ही यहां से अपने प्रत्याशी को लड़ाने का वो मिले। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनके राजभर के पुत्र की जो पराजय हुई है उससे राजभर का थोड़ा सा थोड़ी बार्गेनिंग पावर कम हुई है भाजपा की हवेली के भीतर। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि राजभर की बात मानी जाएगी। और अगर भाजपा ने अपना उम्मीदवार यहां उतारा तो 1980 से लेकर और आज तक एक भी बार वहां कमल न खिल पाने की जो टीस है भाजपा के मन में, भाजपा उस टीस को मिटाना चाहेगी, ये तय जान लीजिए। और इसके लिए वो हर संभव जतन करेगी। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि पूर्वांचल में एक बड़ा सियासी दंगल देखने को मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा इंतजार, बहुत समय बाकी नहीं है अब इस दंगल के आयोजन में। मुनादी हो गई है, दंगल भी होगा, जरूर होगा। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।